ये वैसे अगर किसी से भी पूछो तो कहते हैं आपको बचपन से शौक होता है, लेकिन कलर्स के साथ खेलना और डिज़ाइंस को क्रिएट करना ये एक्चुअली मुझे बचपन से पसंद था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको एक्सपोजर बहुत लिमिटेड होता है, और जब आप कॉलेज जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आपके पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो फिर यू विल बी एबल टू एक्चुअली रिकॉग्नाइज योर इनर टैलेंट के आप में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो आर्ट्स के साथ मतलब आर्ट्स की फील्ड में इन टच रहना और कलर्स के साथ डिज़ाइन था, ये मुझे बचपन से पसंद था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो आई फेल्ट के जो मेरा टैलेंट है वो एक्चुअली टेक्सटाइल्स में ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे परस्यू टेक्सटाइल्स में करना चाहिए। सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आए तो फिर आपका एक्सपोजर थोड़ा और डेवलप होता है, आपका एक्सपोजर थोड़ा और बढ़ता है। तो आई गॉट टू नो एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली जो टेक्सटाइल फील्ड है दैट इज़ रिलेटेड टू इंटीरियर, क्योंकि आपके फर्नीचर में जो फिनिशेस हैं, आपकी एसेसरीज़ हैं, उसमें आपका क्लोथिंग जो एलिमेंट है वो भी होता है। तो फिर मैंने अपनी जो आगे स्टडीज़ है, मास्टर्स, एमफिल एंड देन पीएचडी मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में परस्यू किया। व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी तो हमारा थीसिस डिस्प्ले होता है, हमारी एग्जीबिशन होती है। तो मेरी टीचर, एंड आई थिंक आई शुड थैंक टू दैट टीचर जिनको ये लगा कि मैं एक इवेंट बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, और जो मेरे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो एथिक्स हैं वो और जो वो एज़ कम्पेयर टू टेक्सटाइल वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं वो जो सारी एग्जीबिशन है उसको लुक आफ्टर करूँ और उसका इंटीरियर भी मैं डिज़ाइन करूँ। तो वो एक स्पेसिफिक वो एक जो इवेंट था ना, दैट वाज एक्चुअली माय टर्निंग पॉइंट। और उस इवेंट के बाद मुझे अपने पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से परस्यू कर सकती हूँ। देखिए, अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो फील्ड है वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक क्लास के साथ एसोसिएटेड थी कि वही आप मतलब डिज़ाइनर्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और शायद मेरे ख्याल से यही एक हमारा फेक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ये एक इम्प्रेशन बन गया कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, या ये जो डिज़ाइनिंग फील्ड है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि ऐसा नहीं होता। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जो आपको आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आपने अपनी लिविंग स्पेसेस को किस तरह से ब्यूटिफाई करना है, उसको किस तरह से कंफर्टेबल बनाना है, बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग ये आपको सिखाता है। इसमें आपकी कॉस्ट या आपको कि आपने पैसे कैसे स्पेंड करने हैं, कितने ज़्यादा स्पेंड करने हैं, बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड आपको ये नहीं सिखाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों को समझना चाहिए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्चुअली है क्या। इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिंपली एक ऐसी टेक्निक है जो आपको आपके अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना सिखाती है कि आपने उन अवेलेबल रिसोर्सेज को लेके आपने अपने वो चाहे आपके घर हैं, वो चाहे आपके ऑफिसेज हैं, वो फिर चाहे आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनको आपने किस तरह से ब्यूटिफाई करना है वो आपको ये सिखाते हैं। हम लोगों को जब कोई बीमारी होती है तो हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, हम किसी जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते। तो सेम केसेस जब आप घर डिज़ाइन मतलब जब आप घर बनवा रहे हैं या आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं तो बेसिकली ये एक इंसान की ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि आपकी क्या नीड है और आपने अपनी उस नीड के अकॉर्डिंग आपने क्या चीज़ बनानी है।
तो इंटीरियर डिज़ाइनर की ये एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको एक डिज़ाइन स्पेस बना के दे, बट अगेन विद इन योर लिमिटेड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। और बेसिकली जो इंटीरियर डिज़ाइनर की जो बेस्ट अवेलेबल जॉब होती है दैट इज़ ब्यूटीफाई योर सराउंडिंग्स। और ये तो हो गया आपका एक डेकोरेटिव एलिमेंट। लेकिन अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी पे भी बात करें तो जैसे अब एक हमारी टाइप होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, इको फ्रेंडली इंटीरियर डिज़ाइनिंग या ग्रीन इंटीरियर डिज़ाइनिंग या सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इसमें बेसिकली जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो आपकी हेल्थ पे भी बहुत अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टीवी लाउंज की बात करें तो वहाँ पे आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज़ टीवी, और ऑब्वियसली वो जो टेक्नोलॉजी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो आपके ऊपर आ रहे हैं। अब वही वहाँ पे अगर आप एक प्लांट ऐड करेंगे तो जो प्लांट की ये नेचुरल उसकी नेचर होती है कि वो हार्मफुल जो रेज हैं उसको वो एब्जॉर्ब करता है। तो जो टीवी के या वो आपकी टेक्नोलॉजी के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो नेचर के साथ कॉम्पनसेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट प्लांट। तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो आपकी हेल्थ पे फिर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब सेम केस अगर हम लोग आजकल में बात करें तो एक मसला बड़ा है कि वो डेंगी जो आपके सराउंडिंग्स में आ गया हुआ है, डेंगी मच्छर। तो हम लोगों ने डेंगी मच्छर को किल करने के लिए हमने स्प्रे बहुत किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? डेंगी अभी भी है, वो आज से 6 साल पहले भी था, वो मतलब उस 6 साल बाद में भी आपको अब भी मिल जाता है। लेकिन उस डेंगी मच्छर के स्प्रे का जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारी सराउंडिंग्स में कि हमारे जो यूज़फुल इंसेक्ट्स थे वो हमें नहीं मिलते। अब आपको बटरफ्लाइज नहीं नज़र आती हैं, आपको जुगनू नज़र नहीं आते। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट केमिकल स्प्रे। इंस्टेड ऑफ केमिकल स्प्रे अगर हम डेंगी मच्छर को मारने के लिए नेचुरल तरीका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये नेचुरली ये एबिलिटी होती है कि वो डेंगी जो मच्छर होता है उसको नेचुरली किल करता है। तो आप स्प्रे करने की बजाय अपने घरों में वो इंडोर प्लांट्स को ऐड करें जो आपके इर्द गिर्द के इंसेक्ट्स को जो हार्मफुल है उनको किल करता है। तो बेसिकली इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं होती, ये इसका जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये कि ये आपके हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है। और एक आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन इट कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम इंसान हैं, हम हमेशा ये सुनते हैं, शुरू से ही सुनते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से बनाया है। तो मिट्टी एक्चुअली क्या है? इट्स अ नेचुरल एलिमेंट। तो हमारे अंदर ये एक इनबिल्ट एक सिस्टम है, एक क्वालिटी है, एक आप सेंस कह सकते हैं। वो ये है कि हम इंसान नेचर के साथ रिलेट होके हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और गड़बड़ तब या ख़राबी तब पैदा होती है जब हम लोग अल्लाह ताला के बनाए हुए इस निज़ाम से छेड़छाड़ करते हैं। अल्लाह ताला ने चीज़ें बहुत परफेक्ट और परफेक्ट रेशो के साथ बनाई हुई हैं, कहाँ पे प्लांट्स कितना होना चाहिए, कहाँ पे कितना पानी होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपनी उन सराउंडिंग्स को ख़राब करते जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप नेचर को इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ कोलैबोरेट करके अपने साथ में रखें, ताकि उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप टोन डाउन कर सकें, उसको एलिमिनेट कर सकें। फ्रीलांस तो इट्स बीइंग 9 years नाउ, लेकिन मैंने फिर अपना ब्रांड बनाया था तकरीबन आज से 7 साल पहले, नेम्ड एज बिलीजे होम। यू कैन फाइंड मी ऑन द फेसबुक। इट्स अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग ब्रांड एंड इट्स अ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ब्रांड ऑल्सो। और बेसिकली इसकी जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि हम लोग बहुत इको फ्रेंडली डिज़ाइंस को प्रेफर करते हैं, और हमारे जो डिज़ाइंस हैं दैट इज़ वेरी ईजी टू मेंटेन। इट्स नॉट लाइक कि आपने बहुत बड़ी सी एक अमाउंट स्पेंड करके वो डिज़ाइन बना लिया और उसको मेंटेन या उसको सस्टेन करने के लिए भी फिर आपको उसके ऊपर उतने ही पैसे लगाने पड़े हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोगों की जो डिज़ाइन फिलॉसफी है दैट इज़ वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, वेरी क्लीन एंड वेरी मिनिमलिस्ट अप्रोच। और इसके अलावा मेरे ट्रेनिंग सेशंस भी मैं कंडक्ट कराती हूँ। बेसिकली वो ट्रेनिंग सेशंस उन लोगों के लिए है जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, जो सीखना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लेकिन वो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री परस्यू नहीं कर सकते। तो इट्स वेरी सिंपल कि आप
3 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है, हमारा 8 to 10 डेज़ का भी एक कोर्स होता है, हमारा 1 महीने का कोर्स होता है, 3 महीने का कोर्स होता है। तो यू ऑल आर वेलकम टू कम और आप वो कोर्स ज्वाइन करें। एंड जो आप एंड आफ्टर दैट कोर्स आई एश्योर यू कि यू विल बी एबल टू डू इंटीरियर डिज़ाइनिंग वेरी वेल। इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर हम लोग फीमेल्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप इस बात पे ना स्टक हों कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन ही आपने इसको अडॉप्ट करना है। घर बनाना, घर संवारना आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आपने उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके उसको कैसे ब्यूटिफाई करना है, ये हर लड़की को आना चाहिए। और इसके अलावा जो अगर इंटीरियर डिज़ाइनर मेल भी अगर आना चाहें तो आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छी है और आप इसको बड़ा अच्छा और स्मार्टली अगर आप इसको हैंडल करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसमें ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन जब आप कंप्लीट करें तो आप अपनी स्पेशलिटी या आपका एक सिग्नेचर स्टाइल ज़रूर होना चाहिए जो आपको बाकी इंटीरियर डिज़ाइनर से डिफरेंशिएट करे, और उसी सिग्नेचर स्टाइल को लेके फिर आगे आप परस्यू करें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, आपकी क्या ज़रूरत है। आप अगर घर भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो बेसिकली वहाँ पे कितने लोग हैं और आपको एक्चुअली आप किस स्टाइल में कंफर्टेबल हैं और फिर उसी स्टाइल को आगे कंटिन्यू करें। इसके अलावा एक जो बेसिक एलिमेंट वो ये है कि उसके नेचर का एलिमेंट ज़रूर अपने साथ रखें। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कोई एक कैनाल का घर है और आप उसमें लॉन है तो ही आप ग्रीनरी ऐड कर सकते हैं। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप सिंपली इंडोर प्लांट्स को ऐड करें। और उसके अलावा मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं फेसबुक पे। अगर आप में से किसी को हेल्प की ज़रूरत हो रिगार्डिंग द इंटीरियर डिज़ाइन या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप मेरे पेज पे जो बिलीजिंग होम के नाम से है वो आप मुझे सेंड करें, क्योंकि मैं आंसर देती रहती हूँ। मेरे पास बहुत क्वेरीज आती रहती हैं। Obviously, I want to expand it, my interior designing and my textile designing both. लेकिन जो मेरा एक signature style है that is sustainable interior designing and sustainable architecture। तो मैं एक ये डिफरेंट स्टाइल लाना चाहती हूँ कि हम लोग नेचुरल एलिमेंट्स को ज़रूर यूज़ करें विद द टेक्नोलॉजी। एंड सेम केस इज़ विद द टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, बिकॉज मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अच्छा यही लगता है, और वो हेल्थ वाइज भी ज़्यादा अच्छा होता है कि हम नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करें, फिर चाहे वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो या चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो। इसके अलावा I actually want to establish a university for those underprivileged females जो एजुकेशन तो लेना चाहती हैं लेकिन ड्यू टू सम रीज़न या कुछ बैड लक की वजह से वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती। तो हम उनके लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे स्मॉल कोर्सेस ज़रूर स्टार्ट करवाएं जो 6 मंथ्स के हों या 1 साल के हों या 2 साल के हों, और उसमें वो सारा कोर्स हो उस सिलेबस में जो हम लोगों ने 9 साल की पढ़ाई के बाद या 10 साल की पढ़ाई के बाद सीखा है, ताकि और वो कोर्स इतना बेनिफिशियल हो उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए कि वो उस 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जब वो मार्केट में जाएं तो वो अपने लिए जॉब्स प्रोड्यूस ना करें, वो एक्चुअली दूसरों के लिए जॉब्स प्रोड्यूस करें। क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव ऑन सेल्फ ब्रांडिंग और फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट इज़ एक्चुअली अ नीड ऑफ एन आवर। तो उसको मैं ज़रूर एक्सपैंड करना चाहूँगी और प्रमोट करना चाहूँगी।